बाब डोम। ये आदत क्यों बनती है? जज्बाती कमी, अकेलापन और अंदरूनी जख्म। किसी इंसान की आदत बन जाना कभी भी महज इत्तेफाक नहीं होता। ये एक दिन में नहीं होता, ना ही किसी एक गुफ्तगू, एक मुस्कुराहट या एक वादे से जन्म लेता है। ये एक मुसलसल अमल है जो हमारे अंदर खामोशी से चलता रहता है। हम समझते हैं कि हम किसी इंसान से जुड़ रहे हैं, मगर दर हकीकत हम अपनी ही किसी कमी को सहारा दे रहे होते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक दुनिया रखता है। इस दुनिया में कुछ रोशन कमरे होते हैं और कुछ अंधेरे गोशे। यही अंधेरे गोशे वो जगहें हैं जहां इंसानी आदत की जड़ें उगती हैं। जब ये गोशे तवज्जो, मोहब्बत और तसल्ली के बगैर रह जाएं, तो जो भी वहां एक लम्हे के लिए चिराग जला दे, दिल उसका आदी हो जाता है। सबसे पहली वजह जज्बाती कमी है। जज्बाती कमी का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास लोग नहीं होते, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान के पास वो लोग नहीं होते जो उसे समझ सकें। बहुत से लोग हंसते हुए भी अंदर से खाली होते हैं। वो अपने दुख किसी को बता नहीं पाते, अपनी कमजोरी किसी के सामने रख नहीं सकते और अपनी असल कैफियत को छुपाकर जीना सीख लेते हैं। ऐसे में जब कोई इंसान बगैर सवाल किए सुन लेता है, बगैर मशवरा दिए साथ बैठ जाता है, तो दिल उसे गनीमत समझता है। यहाँ मसला उस इंसान में नहीं, बल्कि उस कमी में होता है जो बरसों से हमारे अंदर पल रही होती है। हमने कभी सीखा ही नहीं कि अपने जज्बात को कैसे संभालना है, अपने जख्मों को कैसे भरना है और अपनी कद्र को कैसे पहचानना है। लिहाजा जो भी हमें वक्ती सुकून दे, हम उसी से जुड़ जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह अकेलापन है। अकेलापन का मतलब तन्हा रहना नहीं, बल्कि खुद को गैर अहम महसूस करना है। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, अक्सर खुद के लिए कोई नहीं पाते। वो सबको संभालते हैं, मगर जब खुद बिखरते हैं तो उनके पास सहारा नहीं होता। इस लम्हे अगर कोई एक इंसान उनके दुख पर तवज्जो दे दे, तो वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ बन जाता है। अकेलापन इंसान को कमज़ोर नहीं करता, मगर इसका गलत हल इंसान को कमज़ोर बना देता है। जब हम अकेलेपन का इलाज किसी इंसान में तलाश करते हैं, तो हम उस इंसान को ज़रूरत बना लेते हैं, और ज़रूरत जब इंसान से जुड़ जाए तो आज़ादी छिन जाती है। तीसरी वजह खुदी या खुद कदरी की कमी है। जब इंसान खुद को कम समझने लगे, तो वो दूसरों की तवज्जो से अपनी कीमत लगाता है। अगर कोई उसे अहम महसूस करवाए, तो वो खुद को कीमती समझने लगता है। अगर वही इंसान नज़रअंदाज करे, तो इंसान खुद को बेकीमत समझने लगता है। इस तरह हमारी खुदी किसी और के हाथ में चली जाती है। यही वो मकाम है जहां इंसानी आदत खतरनाक शक्ल इख्तियार करती है, क्योंकि अब हम उस इंसान को खोने से नहीं डरते, बल्कि खुद को खो देने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर वो चला गया तो हम खाली हो जाएंगे, हालांकि हम पहले ही खुद को खाली छोड़ चुके होते हैं। एक और गहरी वजह जिस पर कम बात की जाती है वो है पुराने ज़ख्म, बचपन के ज़ख्म, रिश्तों की महरूमियाँ, नज़रअंदाज होने का दर्द, या वो ताल्लुकात जिनमें हमें कभी मुकम्मल कबूलियत न मिली। ये सब ज़ख्म वक्त के साथ मुंदमिल नहीं होते, बल्कि दब जाते हैं, और जब कोई इंसान इन्हीं ज़ख्मों पर मरहम रखने लगता है तो दिल उससे बंध जाता है। यहाँ एक नफ्सियाती कैफियत जन्म लेती है जिसे अक्सर लोग मोहब्बत समझ लेते हैं, मगर दर हकीकत वो सहारा होता है। हम उस इंसान से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो हमें उस दर्द से वक्ती निजात देता है जिसका सामना हम अकेले नहीं करना चाहते। इंसानी आदत की एक और वजह यह भी है कि हमें तन्हा रहना सिखाया ही नहीं जाता। हमें बचपन से बताया जाता है कि कोई साथ होना चाहिए, कोई हमारा ख्याल रखने वाला हो, कोई हमें समझने वाला हो, मगर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम खुद अपना साथ कैसे बनें। चुनाचे जब कोई इंसान ये खला पुर करता है, तो हम उसे अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। इंसानी आदत की एक और वजह यह भी है कि हमें तन्हा रहना सिखाया ही नहीं जाता। हमें बचपन से बताया जाता है कि कोई साथ होना चाहिए, कोई हमारा ख्याल रखने वाला हो, कोई हमें समझने वाला हो, मगर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम खुद अपना साथ कैसे बनें। चुनाचे जब कोई इंसान ये खला पुर करता है, तो हम उसे अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। ये तमाम वजूहात मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करती हैं जहां इंसान अपनी ज़ात से ज़्यादा किसी और की मौजूदगी पर भरोसा करने लगता है। वो ये भूल जाता है
کہ جو سکون اسے باہر مل رہا ہے وہ دراصل اس کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ کسی انسان کی عادت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر کچھ توجہ مانگ رہا ہے۔ یہ عادت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، نظر انداز ہوئے ہیں اور خود سے دور ہو چکے ہیں۔ اس باب کا اختتام ایک اہم سوال پر ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ انسانی عادت کیوں بنتی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ عادت ہمیں اندر سے کس طرح توڑتی ہے۔ وہ نقصان جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر آہستہ آہستہ ہماری خودی، ہماری حدیں اور ہماری شناخت چھین لیتا ہے۔ اگلے باب میں ہم اسی خاموش نقصان کا سامنا کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انسانی عادت کس طرح انسان کو خود سے دور کرتی ہے اور کیسے یہ ایک خوبصورت احساس کے پردے میں گہرا زخم چھوڑ جاتی ہے۔